Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 26 for Hashtag PGT Biology MCQ practice series for your upcoming exam. So first question for today's class is, which is the incorrect statement with respect to the Hershey and Chase experiment? जो Hershey and Chase experiment था उसके लिए कौन सी जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है वो गलत है? The T2 virus protein code was made up of radioactive 35S means sulfur. Okay. Next is the T2 virus DNA was made up of radioactive with 32P. The protein code of T2 virus formed a pellet in the centrifuge tube. No, this statement is false. Actually, जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी ये गलत है. कैसे? जो रिसर्चर्स थे उन्होंने सेंट्रीफ्यूग किया था सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स को उनकी डेंसिटी के ऊपर बेस, ठीक है, ना कि उसने जो प्रोटीन कोड थी T2 वायरस की वो पैलेट से बनी थी सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में, ऐसा कुछ नहीं था. द रेडियो एक्टिव DNA फॉर्म द पैलेट इन द सेंट्रीफ्यूग ट्यूब. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो सुपरनेंट होता है एक तो आपका, ठीक है. सुपरनेंट क्या होता है? जो हल्का फुल्का जो प्रोटीन कोट होती है, ठीक है, जो कि लिक्विड पोर्शन में ऊपर ऊपर आ जाती है, एम्प्टी मतलब खाली जो परत बोल सकते हैं जिसको, उसको हम सुपरनेंट बोलते हैं. और पैलेट क्या होती है? हैवी बैक्टीरिया होता है जो जिसके पास इंजेक्टेड वायरल DNA होता है, वो बॉटम में सेटल हो जाता है ट्यूब के, ठीक है, और पैलेट बनाता है, उसको हम पैलेट बोलते हैं. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द कॉलम करेक्टली बिटवीन कॉलम 1 एंड 2. आपको यहाँ पर जीन टाइप्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि किसमें कौन सा फिनोटाइपिक रेशियो होता है. सो इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन 9:7, yes, this is true. Supplementary genes 9:3:4, okay. Epistatic ratio 12:3. Inhibitory ratio 13:4. एक्चुअली सारे सेम ही दिए हुए हैं, आपको कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? A1, B2, C3 is D. B. B option is correct option for this question. Next question is, the protein which prevent recoiling of DNA. ओके, जो रिकॉइलिंग नहीं होने देता डीएनए की, वो कौन सा प्रोटीन होता है? हेलिकेज? नहीं. हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? हेलिकेज का मेन फंक्शन होता है अनवाइंडिंग करना, ठीक है, अनवाइंडिंग करता है हेलिकेज. एसएसबी प्रोटीन्स, यस, एसएसबी प्रोटीन होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनको हम एसएसबी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. और ये जो होते हैं, ये जो नया स्टैंड बनता है ना आपका, उसको सेपरेट करने के लिए डीएनए के स्ट्रैंड पे आ जाते हैं, ठीक है, उसको स्टेबल रखते हैं, उसको री एनिलिंग से प्रोटेक्ट करते हैं और हिपेरिन की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है. सो इसका यहाँ पर एसएसबी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. एंड आपका प्राइमेज किस लिए यूज होता है? प्राइमेज आपका किसकी सिंथेसिस करवाता है? शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स, ठीक है, ताकि रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो, उसको स्टार्ट करने के लिए. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स छोटी छोटी सीक्वेंसेस बनती हैं डीएनए में, जो कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए होती हैं, डिसकंटिन्यूस होती हैं लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है. सो दी आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एंटीकोडोन? एक एंटीकोडोन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ 3 ribonucleotides on tRNA, yes. A group of 3 DNA on rRNA, no. A group of 3 ribonucleotides on rRNA, no. A group of 3 ribonucleotide on mRNA, no. जब भी आपको एंटीकोडन पूछा जाए ना, दो चीजें देखनी है आपको. एक तो आरएनए, दूसरा ऑन टीआरएनए, ठीक है. एंटीकोडन सीक्वेंस जो होती है वो 3 न्यूक्लियोटाइड की होती है, ठीक है, और किसके ऊपर लोकेटेड होती है? ये टीआरएनए के ऊपर, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल. इसका फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू अ स्पेसिफिक कोडोन ऑन एमआरएनए स्ट्रैंड. ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसी एक स्पेसिफिक कोडोन की जो कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है,
ठीक है। और एंटीकोडोन दैट कंसिस्ट आरएनए नॉट डीएनए, ये बी आपका इसलिए गलत क्योंकि इसमें आपको डीएनए दिया है नॉट आरएनए। ओके, ये आपको टीआरएनए पे मिलते हैं, आरआरएनए पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द स्पर्म ऑफ मैन देयर आर 23 ऑटोसोम्स, नो। जो स्पर्म होता है उसके पास 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है, यही सेम एग के पास होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन, इन द एग ऑफ वुमेन देयर आर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, नो, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है दोनों के पास। इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ मैन देयर आर 44 ऑटोसोम्स, यस, ये सही है आपका बिल्कुल। इन द स्पर्मेटिड ऑफ मैन देयर आर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, नो, सेक्स क्रोमोसोम भी एक ही होता है। एंड जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो वहाँ पर 44 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो पेयरिंग के लिए होते हैं। मतलब जब उनके बनते हैं नीचे जो प्रोडक्ट बनता है आपकी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है, तो उसको हम 44 ऑटोसोम्स मानते हैं क्योंकि डबलिंग होती है ना। एक्चुअली यहाँ पर आपको इट्स वेरी क्लियर कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, एंड जब वो मिलते हैं तो 44 डबल हो जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द म्यूटेशन थ्योरी वाज पब्लिश्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस इन, म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो ह्यूगो ने कब दी थी। एक्चुअली ह्यूगो एक कौन थे, डच साइंस बोटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक के अंदर वो थ्योरी दी थी 1901 से 1903 के पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे सी ऑप्शन को, दैट इज 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in human karyotype the Y chromosome appear longer than the rest of the chromosomes, no, sorry, Y chromosome longer, no, shorter than the rest of chromosomes, yes, as large as any other chromosome, no। जो Y क्रोमोसोम होता है आपका वो सबसे छोटा होता है ह्यूमन कैरियोटाइप में, ठीक है, और शॉर्टर होता है ये X क्रोमोसोम से। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, the plasmid that can integrate into the bacterial DNA are called, उन प्लाज्मिड्स को हम क्या नाम देंगे जो कि इंटीग्रेट किए जाते हैं बैक्टीरियल डीएनए में। वायरोन, एपिसोम, न्यूक्लियोइड्स और हाइपोसोम्स। सो दीज आर एपिसोम्स। ये एक ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं किसी भी साइटोप्लाज्म में और इंटीग्रेट कर जाते हैं होस्ट बैक्टीरियम के क्रोमोसोम में, जैसे एफ प्लाज्मिड। और वायरन क्या होता है, एक इन्फेक्टियस वायरस पार्टिकल होता है होस्ट सेल मिले तो उसको, ठीक है। दैट्स सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एपिसोम। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मोनोसोमी। ओके, मोनोसोमी कौन से सिंड्रोम में होती है आपकी। क्लिफ्टर सिंड्रोम में क्या होता है, सो क्लिफ्टर जो सिंड्रोम होता है आपका, इसमें आपकी ट्राइसोमी होती है। किसकी होती है ट्राइसोमी, कौन से क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स एक्स वाई, वहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डैम नहीं, ये डाउन सिंड्रोम होगा एक्चुअली आपका, ठीक है, ये आप सही कर लेंगे, डाउन सिंड्रोम होगा जिसके अंदर ट्राइसोमी होती है किसकी, 21 क्रोमोसोम पे। टर्नर सिंड्रोम, यस, टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें होती है मोनोसोमी, ठीक है। मोनोसोमी जिससे लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेट, 2n-1 का फॉर्मूला आता है आप यहाँ पर मोनोसोमी में, जहाँ पर लॉस होता है एक क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोमल सेट के थ्रू, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो किसकी एब्सेंस में होता है, एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर जब एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता तो आपका टर्नर सिंड्रोम कॉज होता है और उससे फीमेल के अंदर 45 एक्स की सिचुएशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हेमोफीलिया ये एक जीन म्यूटेशन का डिसऑर्डर है, तो इट्स नॉट मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी।
Correct option for this question is Turner syndrome. Next question is isolation of DNA from aspergillus requires which of the following? आइसोलेशन जो होता है डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एस्पार्जिलस रिक्वायर्स विच? चिल ब्यूटेनॉल नो, लाइसोजाइम नो, काइटिनेज यस। ये एंजाइम है, यूज़ किया जाता है काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, और रिलीज करता है सेलुलर कंटेंट को इंक्लूडिंग डीएनए, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज फंगी की जो स्किन होती है, आउटर जो लेयर होती है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। टेम्परेट रीजन्स अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। ओके, बट नो, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उसमें टेम्परेट नहीं होते, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ट्रॉपिकल environment, unlike temperate ones, are these seasonal, relatively more constant. This is true. So, uh, assertion is false and reason is true. D option is correct option for this question. Next question is the components of an ecosystem that are seen to function as a unit for its sustainability are. जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के, उनके फंक्शन को एक यूनिट में देखना, ये कैसे, मतलब इसकी जो सीरीज होती है वो क्या होती है। सो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, एनर्जी अवेलेबिलिटी नहीं, सबसे पहले एनर्जी आएगी कहाँ से, उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होगी वो तो ढूंढेंगे, सो दिस इज नॉट करेक्ट। प्रोडक्टिविटी तो तब आएगी ना जब कहीं से आपका सोर्स मिलेगा, प्रोडक्टिविटी तो बाद में करेंगे। फर्स्ट डिकम्पोजिशन, देन एनर्जी फ्लो, देन प्रोडक्टिविटी एंड देन न्यूट्रिएंट साइकिल। यस, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिकम्पोजिशन से बात करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ठीक है, जब आपके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होगा और उनको डिकम्पोज किया जाएगा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। उसके बाद आपका एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। देन एनर्जी फ्लो क्या किस वे में होता है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी, किसके थ्रू, ट्रॉपिक लेवल्स के थ्रू। देन आपकी आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली द रेट ऑफ बायोमास ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जितना भी बायोमास है उसका प्रोडक्शन का रेट। न्यूट्रिएंट साइकिल, जो स्टोरेज होती है, जो मूवमेंट होती है मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की थ्रू आउट द इकोसिस्टम, दैट ऑल कंटेन न्यूट्रिएंट साइकिल। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन। इनमें से चूज कीजिए वो ऑप्शन जिसमें केल्विन साइकिल का कुछ पार्ट होता है। C3 ऑफकोर्स होगा ही होगा, ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है उसको इनकरेक्ट करेंगे हम, क्योंकि वहाँ पर C3 नहीं है। देन आपका C4 और कैम दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जो CO2 फिक्सेशन होती है वो C3 में भी होगी, सेम इन C4 में भी होगी, एंड कैम प्लांट्स के अंदर भी CO2 फिक्स होती है, ओके, जहाँ मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next question is again a assertion and reason. Oxygen gets bound to hemoglobin to blood present in capillaries around alveoli and gets dissociated at the tissue. Reason: factor favorable for formation of oxyhemoglobin are high pressure of O2, low pressure of CO2, less H positive concentration and lower temperature, whereas in the tissue low pressure of O2, high pressure of CO2 and high H positive ions and higher temperature for favorable for dissociation of oxygen for oxyhemoglobin. ओके, सो आपकी यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली यहाँ पर
ऑक्सीजन जो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, उसके बाद वो कैपिलरीज में जाती है, प्रेजेंट होती है, फिर वो एल्वोलाई के अंदर जाती है और टिश्यू में डिसोशिएट होती है। उस टाइम उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से प्रेशर हाई होते हैं, कौन से प्रेशर लो होते हैं, वो सब चीज़ें दी हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर reason. So A option is correct. Next question is the approximate duration of cell cycle of a human cell is. Very easy question, सभी को पता होता है that 24 hours. जो आई फेज होता है, आई फेज होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ टाइम मीन्स 23 hours अकेला आपका आई फेज लेता है। देन एम फेज आपका माइटोसिस फेज जो होता है वो 1 hour लेता है। ठीक है, बिकॉज जो जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं, जितने भी जो चेंजेस होने होते हैं, वो सब उसकी तैयारी सारी फुली आई फेज में होती है। एम फेज में जस्ट वो रेप्लिकेट करते हैं एंड द प्रोसेस स्टार्ट गोइंग ऑन। ठीक है, जैसे शादी की प्रिपरेशंस तो 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है ना, शादी तो एक ही दिन होती है बट प्रिपरेशंस विल टेक टाइम। ओके, तो ऐसे ही हमारी सेल के साथ होता है कि प्रिपरेशन होने में टाइम लगता है, सो वो पूरा टाइम आपके आई फेज लेते हैं। एम फेज में जस्ट उसका डबलिंग होना और काम खत्म। ओके, so correct option is 24 hours, D option. Select the correct combination of tissue that are not observed in the old trunk of a dicot tree. A option parenchyma, stomata, trichomes. Okay, this is true. Sclerenchyma, phylum, lactiferous. No. Bark, cork, cambium or secondary xylem. No. Vascular cambium, cork cambium, secondary phloem. No. एक्चुअली होता क्या है, प्राइमरी टिश्यूज जो होते हैं ना वही आपको स्टेम के अंदर मिलते हैं और दे आर लिटिल स्लोड ऑफ एंड लॉस्ट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो वो सब कोलेनकाइमा, स्टोमेटा एंड ट्राइकॉम्स। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be considered to be the reason of crossing over during meiotic cell division? इसमें से कौन सा एक रीजन है क्रॉसिंग ओवर का मियोटिक सेल डिवीजन में? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन द सेल मीडियम, वेरी हाई टेम्परेचर, एंटागोनिस्टिक नेचर ऑफ सेल, या फिर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यस, दिस इज द मेन रीजन। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होती है वही आपके क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ homologous chromosomes. So D option is correct option for this question. Next question is BOD of wastewater is estimate by measuring the rate of, BOD जो होती है वेस्ट वाटर की estimate होती है measuring the rate of formation of flocks by rigorous growth of anaerobic microbes in a sample of water, uptake of oxygen by microorganisms in sample of water. This is false and this is true. Digestion of fungi, no. प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ड्यूरिंग, नो। एक्चुअली बीओडी क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको मेजर करते हैं, ये मेजर है किस चीज़ के लिए, जो अमाउंट ऑक्सीजन की डिजोल्व होती है या फिर रिक्वायर की जाती है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर जो कि पानी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके लिए जब हम बीओडी का लेवल इंक्रीज होगा तो फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी इंक्रीज होगा पानी के अंदर और मोर ऑक्सीजन चाहिएगी हमें, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा। सो दिस इज होल कंसेप्ट ऑफ बीओडी। Correct option for this question is B, that's uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water. Next question is match the insect resistant morphological characteristic found in the plant with their corresponding insect pest. Okay, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दी गई है प्लांट की और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा। हेयरी लीव्स किसमें होती हैं, दिस इज विद जेसिड्स। ये जो कॉटन के जो होते हैं हेयरी लीव्स होती हैं वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं जेसिड जैसे पेस्ट को। ठीक है, सॉलिड स्टेम, दैट्स स्टेम सेफली।
इसके अंदर बीट का जैसे सॉलिड स्टेम होता है वो प्रेफरेंस नहीं देता स्टेम को सेल करने वाले को किसी भी पेस्ट को कि उसको हार्म करे उसकी सॉलिडिटी। नेक्स्ट स्मूथ लीव्स बॉलवॉर्म को रेजिस्ट करती हैं, ठीक है। जो स्मूथ होती हैं लीव, जो नेक्टरलेस होती हैं कॉटन की, वो उसको अट्रैक्ट नहीं होने देती बॉलवॉर्म को। एंड हाई एस्पार्टिक एसिड इज स्टेम बोरर, इट इज रेसिस्टेंट टू स्टेम बोरर। मेज के अंदर होता है हाई एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। सो जब लो नाइट्रोजन होती है, लो शुगर होती है, तो वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं स्टेम बोरर को। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी option. That's D option is correct option for this question. So that's all for today. I hope these classes are useful to you, your upcoming exam, and please be continue with me if these are helpful to you. And please like, share, and subscribe my channel. Thank you.